Hello, dear student. Today we are going to finish our 8th chapter from English Junction book, class 8. इसका हम बेटा रिमेनिंग पार्ट आज एंड करेंगे और आपका इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले देख चुके होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल चुके होंगे फर्स्ट पार्ट के। तो हम सेकंड पार्ट से आज स्टार्ट करते हैं। एंड समवेयर बिहाइंड द ब्लैक बर्ड ही सेज लिसनिंग, सुनते हुए वो कहते हैं कि शायद ब्लैक बर्ड के पीछे है इज आ स्पैरो, उसके पीछे जो एक बर्ड है वो स्पैरो है। स्पैरो मीन्स गौरैया। आई हेयर अ स्क्रैची सॉन्ग, मैं एक रफ सॉन्ग सुन रहा हूँ। एंड आई लुक अंटिल आई सी द अर्थ कलर बर्ड द ग्रैंडपा नोज इज दियर, और मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि अर्थ कलर्ड बर्ड मुझे न दिखी, जो कि ग्रैंडपा जानते थे कि वो वहाँ है। नाना कॉल्स फ्रॉम द फ्रंट पोर्च ऑफ द हाउस, तभी नाना घर के पोर्च से आवाज़ लगाती हैं। एज वी वॉक बैक, और हम टहल के वापस आते हैं। ग्रैंडपा स्टॉप सडनली, ग्रैंडपा अचानक से रुक जाते हैं। ही बेंड्स हिज हेड टू वन साइड, वो अपना सिर एक तरफ झुकाते हैं। लिसनिंग, सुनते हैं। ही पॉइंट्स हिज फिंगर अपवर्ड, और वो अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठाते हैं। हॉन्कर्स ही विस्पर, वह फुसफुसा के कहते हैं ये हॉन्कर्स हैं। बट हॉन्कर्स क्या होते हैं? ग्रेस ब्राउन वाइल्ड गीज होते हैं जो बहुत तेज आवाज़ करते हैं, एक हैरस साउंड बनाते हैं जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती। आई लुक अप, मैं भी ऊपर देखता हूँ। एंड सी अ फ्लॉक ऑफ गीज, और मैं गीज अ काइंड ऑफ वर्ड होते हैं, मैं इनके झुंड को एक देखता हूँ। हाई इन द क्लाउड, ये बादलों में ऊपर उड़ रहे होते हैं। फ्लाइंग इन आ वी, और ये वी के शेप में उड़ रहे होते हैं। वी वॉक बैक टू द हाउस, हम घर वापस आते हैं। वेयर नाना इज पेंटिंग चेयर, जहाँ पर नाना जो है चेयर को पेंटिंग कर रही होती हैं। ग्रैंडपा स्मेल द पेंट, और ग्रैंडपा जो है पेंट की स्मेल कर लेते हैं। व्हाट कलर नाना, ही आस्क, वो पूछते हैं कौन सा कलर है नाना। आई कैन नॉट स्मेल द कलर, लेकिन मैं पेंट की कलर स्मेल नहीं कर पाता। और वो मुझे बताते हैं ब्लू लाइक द स्काई, ये आसमान की तरह नीला है। आई टेल हिम, मैं उन्हें बताता हूँ स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ब्लू लाइक द कलर ऑफ ग्रैंडपाज आईज, नाना सेज, तब नाना कहती हैं अरे ये तो ग्रैंडपा की आंखों की तरह नीला कलर है। वी ड्रिंक ऑन द पोच, हम पोच में बैठकर चाय पीते हैं। ग्रैंडपा पोच हिज ओन कप बाय पुटिंग हिज फिंगर जस्ट इनसाइड द रिम ऑफ द कप टू टेल हिम व्हेन इट इज़ फुल, और ग्रैंडपा अपने खुद की चाय को उड़ेलते हैं कप में, अपनी उंगलियों को कप के रिम पर रखते हुए, ये बताते हुए उन्हें ये पता चल जाता है कि ये भरा भी है या नहीं। ही नेवर बर्न्स हिज फिंगर, लेकिन उन्होंने अपनी उंगलियों को कभी भी जलाया नहीं। इन द आफ्टरनून ग्रैंडपा, नाना एंड आई टेक आवर बुक्स आउटसाइड टू रीड अंडर द एप्पल ट्री। दोपहर में क्या करते हैं हम? ग्रैंडपा, नाना और मैं अपनी बुक्स को एप्पल पेड़ के नीचे बाहर निकालते हैं। ग्रैंडपा रीड्स हिज बुक, ग्रैंडपा अपनी बुक्स को पढ़ते हैं। विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के साथ। फीलिंग द रेज्ड ब्रेल डॉट, और जो बुक पे ब्रेल लिपि होती है उसको फील करते हुए पढ़ते हैं। दैट टेल हिम द वर्ड्स, और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर लिखा क्या है। आफ्टर सपर, रात का खाने के बाद, ग्रैंडपा टर्न्स ऑन द टेलीविजन, ग्रैंडपा टेलीविजन की तरफ मुड़ते हैं। आई वॉच, मैं भी देखता हूँ। बट ग्रैंडपा लिसन, लेकिन ग्रैंडपा सुनते हैं। एंड द म्यूजिक एंड द वर्ड्स टेल हिम, और जो म्यूजिक और जो शब्द उन्हें सुनाई पड़ते हैं उनको बताते हैं। व्हेन समथिंग इज डेंजरस और फनी, हैप्पी और सैड, यानी जब ग्रैंडपा कोई भी म्यूजिक सुनते हैं या शब्दों को सुनते हैं तो वो बता देते हैं कि ये खतरे के बारे में है, ये फनी के बारे में है, हैप्पी मूड के बारे में है, या ये कोई दुखद समाचार है। समहाउ ग्रैंडपा नोज व्हेन इट इज़ डार्क, किसी भी तरह ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि अंधेरा हो गया है। एंड ही टेक्स मी अप स्टेयर, और वह मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं। एंड टक्स मी इनटू बेड,
और मुझे बेड में लिटा देते हैं। ही बेंड्स डाउन टू किस मी, वह मुझे झुकने के लिए किस करते हैं, वह किस करने के लिए झुकते हैं मुझे। हिज हैंड्स फीलिंग माई हेड, और उनके हाथ मेरे सिर को महसूस कर रहे होते हैं। यू नीड अ हेयर कट जॉन, तब उन्हें लगता है, वो बताते हैं, जॉन तुम्हें तो बालों की कटिंग की आवश्यकता है। बिफोर ग्रैंडपा लीव्स, इससे पहले कि ग्रैंडपा जाते, ही टर्न्स आउट द लाइट, वो बिजली को बंद करते हैं। बट बाय मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक से होता क्या है, ही इज टर्न इट ऑन इंस्टेड, बजाय वो इसको ऑन कर देते हैं। आई लाई फॉर ए मोमेंट आफ्टर ही हैज़ गॉन, मैं उनके जाने के बाद जाग जाता हूँ कुछ क्षण के बाद। बिफोर आई गेट अप टू टर्न ऑफ द लाइट, इससे पहले कि मैं अपनी बिजली बंद कर पाता, लाइट को बंद कर पाता। देन क्या होता है, व्हेन इट इज डार्क फॉर मी, जब मेरे लिए अंधेरा हो जाता है, द वे इट इज डार्क फॉर ग्रैंडपा, तो दादाजी के लिए भी अंधेरा हो जाता है। आई हियर द नाइट नॉइजेज, मैं रात्रि का सुर सुनता हूँ। दैट ग्रैंडपा हियर, जो ग्रैंडपा भी सुनते हैं। द हाउसेस क्रीकिंग, उस हाउसों यानी जो घरों में कुछ हैरी साउंड सी आती है, बहुत लंबी सी साउंड जो आती है, उनको मैं भी सुनता हूँ। द बर्ड सिंगिंग, चिड़ियों की गाने की आवाज़ सुनता हूँ। द लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे, और दिन का लास्ट सॉन्ग होता है वो। द विंड रसलिंग द लीव्स इन द ट्रीज आउटसाइड माई विंडो, और जो हवा है मेरी खिड़की के बाहर पेड़ों पर रसल करती है, मीन्स एक छोटी सी साउंड बनाती है। देन ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से क्या होता है, आई हियर द साउंड्स ऑफ गीज, मैं गीज की साउंड सुनता हूँ ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से। दे फ्लाई लो ओवर द हाउस, और वो मेरे घर से बहुत नीचाई पर उड़ते हुए जाते हैं। ग्रैंडपा आई कॉल सॉफ्टली, मैं बहुत धीमी आवाज़ में कहता हूँ ग्रैंडपा, होपिंग, ये आशा करते हुए, ही हैज़ हार्ड देम टू, शायद उन्होंने भी सुना हो इस आवाज़ को। हॉन्कर्स, ही कॉल बैक, और वो मुझे वापस पुकारते हुए कहते हैं, अरे ये हॉन्कर्स हैं, वही ग्रेस ब्राउन वाइल्ड गीज हैं ये। गो टू स्लीप जॉन सेज नाना, तभी नाना कहती हैं, जॉन तुम सो जाओ। ग्रैंडपा सेज हर वॉइस स्माइल टू हिम, ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी जो आवाज़ है मुझे मुस्कुरा देती है। आई टेस्ट इट, मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। व्हाट, क्या कहा, आई कॉल टू हर, मैं उन्हें वापस से बुलाता हूँ। आई सेड गो टू स्लीप, मैं कहता हूँ जाओ सो जाओ। शी आंसर, वो आंसर देती है। शी सेज इट स्टर्नली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में दम होता है। बट ग्रैंडपा इज़ राइट, लेकिन ग्रैंडपा कहीं ना कहीं सही होते हैं। हर वॉइस स्माइल्स टू मी, उनकी आवाज़ मुझे मुस्कुरा देती है। आई नो, मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग थ्रू ग्रैंडपाज आइज, क्योंकि मैं उस समय अपनी आंखों से नहीं देख रहा होता हूँ, मैं ग्रैंडपा की आंखों से देख रहा होता हूँ। तो बेटा ये हमारा चैप्टर का एंड था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने इसमें बेटा बी और सी पार्ट के आंसर्स आपको इसमें दे रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ए पार्ट के पार्ट 1 में है, और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और आंसर्स को नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।